नहीं, विधि सही नहीं आंसर। मुकुल का भी सही नहीं है। ऋतिका का सही है अभी तक। देखो आंसर अब। सर 435 केल्विन। 434 केल्विन। देखो इसमें दे रखा है रेट दोनों डायरेक्शन का सेम है। ए से जेड डायरेक्शन हो रही है, बी से वाई डायरेक्शन हो रही है। दोनों का रेट क्या है? सेम है। अगर रेट सेम है, जैसे मान लो पहली डायरेक्शन का रेट मैंने माना K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा, दूसरी डायरेक्शन का रेट K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, बी है ना, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा। अब ए और बी तो ऑलरेडी सेम है ही इनिशियली, कि अब रेट वन इज टू रेट वन इज टू रेट टू है, यानी मैं डायरेक्टली ऐसे हाँ क्वेश्चन में सर, K1 इज टू K2 कर सकता हूँ। हाँ बोलो आगे आंसर। आंसर। सर आगे आंसर 435। अच्छा आगे है प्रथम। सर देखो K1 इज टू K2 करेंगे, K1 की वैल्यू 10⁻16 e की पावर -3000/t, 10⁻15 e की पावर माइनस कितना था, 2000 था यस सर। बाई टी। ये 10 हो जाएगा सीधा, ये 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो नेचुरल लॉग 10 इज टू -3000/t इज इक्वल टू -2000/t। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2.303 बाहर आएगा, है ना। लॉग 2.303 लॉग 10 होगा, 2.303 लॉग 10 होता है 1, तो 2.303 आ जाएगा -3000/t
ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3000 माइनस 2000 बाई टी, तो कितना आ जाएगा 1000 बाई टी आ जाएगा। तो टी आ गया 1000 बाई 2.303। कैलकुलेशन समझ आया कैसे किया है? ये कैलकुलेशन आई है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस तो सर। ये तो सॉल्व करने पर, हाँ ये सॉल्व करने पर 434 के आसपास ही आना है। समझ आया कि नहीं? ये किसी को डाउट कोई? अच्छा एक चीज और बताएंगे, क्या स्टेडी स्टेट वाला कंसेप्ट कोई आया था पेपर में, अब वीडियोस में? स्टेडी स्टेट कंसेप्ट कोई आया था कि नहीं? सम्यक सर नहीं आया। नहीं आया। नो सर, नहीं स्टेडी आया। स्टेट कंसेप्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया नो सर। जिसमें चेन लेंथ, रेट लॉ, ऑर्डर फ्रैक्शन, चेन लेंथ, ये सब निकालना हो? हाँ सर, हाँ। सर एक चेन चेन लेंथ लेंथ वाला वाला था। आंसर बोल। हाँ वही चेन लेंथ, वही क्वेश्चन है, उसी में स्टेडी स्टेट कंसेप्ट यूज किया होगा मैंने। उसमें एक दो हाँ पार्ट्स सर इंपॉर्टेंट है। है। हाँ वो कर लेना, क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है, वो करना जरूर। चलो नेक्स्ट अब है, कहोगे तो मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्टेडी स्टेट कंसेप्ट में क्या होता है, जो बीच में इंटरमीडिएट्स हैं उनका डिफरेंशियल क्या करना है, जीरो। अगर वो रिएक्टेंट में है तो माइनस लगाना है उसके आगे, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाना है उसके आगे। चलो अभी एक क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से सोचना बिल्कुल। ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट फॉर 1 आवर। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, कैरिड आउट फॉर 1 आवर, carried out for 1 hour in absence of catalyst. When and 20% reaction was complete. In absence of catalyst क्या है? 20% reaction was complete. फिर a catalyst was then added and the reaction was allowed to continue for next 30 minutes. फिर अगले 30 मिनट्स के लिए, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट डाला है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में 30 मिनट्स तक रिएक्शन की। व्हेन 60% रिएक्शन वाज कंप्लीट, 60% of reaction was complete. ये पहली बार ये इतना हुआ, सेकंड टाइम इतना हुआ, थर्ड टाइम a second catalyst was then added at this time and the reaction was allowed to continue for further 10 minutes. अब 10 मिनट के लिए फिर दोबारा दूसरा कैटलिस्ट डाल दिया when reaction was 90% complete. Was complete, 90% of the reaction was complete. If the activation energy of the original path was 80 kilojoule, एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल पाथ के लिए 80 किलो जूल थी। ओरिजिनल पाथ के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? 80 किलो जूल। डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड पाथवेज। 300 केल्विन टेम्परेचर लेना, टेम्परेचर लेना कांस्टेंट 300 केल्विन थ्रू आउट द डायरेक्शन। तुम्हें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, कैटलाइज्ड पाथवेज की, एट 300 केल्विन। पहले बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? सर फिर से बता दो क्या निकालना है। दोबारा बोलना। यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है इस पाथ की, एक्टिवेशन निकालनी है इस पाथ की, कैटलाइज पाथवेज जो है ना इनकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, बस ये क्वेश्चन। ओके सर।
हाँ, किसी ने भी ट्राई किया क्वेश्चन की नहीं? सर आने वाला है, 1 मिनट। सर बोलो। सर पहले का तो 798.144। हम्म। सर दूसरे का भी निकालूंगा। चलो तुम एक बार देख लो क्वेश्चन ये। सबने ट्राई कर लिया एक बार? सम्यक यस सर। ट्राई कर लिया वो क्वेश्चन? यस सर। एक बार इक्वेशन देखेंगे सिर्फ। देखो सर, पहले केस में फर्स्ट पार्ट में जब हमने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला तो K1 की वैल्यू क्या होगी? 2.303 बाई टी। टी कितना है? 1 आवर। लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए अगर 100 है, 20% रेशन कंप्लीट हुई तो बची कितनी? 80%। ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस 80,000 माइनस ए बाय आर टी। 8.314 इंटू 300। कोई डाउट? यहां से फर्स्ट पार्ट से क्या तुम ए निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट पार्ट से ये ए निकल जाएगा। सर यही किया था पर मैंने मिनट्स में लिया था टाइम। कुछ नहीं था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आंसर हमारा मिनट इनवर्स में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सर यहाँ से ए की सेकंड में वैल्यू लिया निकाल लेंगे। था, सेकंड में लिया था। हाँ, सेकंड में लिया था तो फिर तूने 3600 लिया होगा हाँ साथ में। 36 लिया तो उससे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, बाकी क्या ही। मतलब उसको आर इनवर्स में रहने इजी रहेगा थोड़ा। सेकंड पार्ट के लिए हाँ सर। 2.303 बाय, अब कितना हाफ हाफ आ रहा है यानी 0.5 लॉग ऑफ। अब रिएक्शन हुई 60% कंप्लीट। अब इनिशियल अमाउंट कितना बचा? 80। 80 अपॉन में 60। ये लाइन समझ आएगी नहीं? ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अगेन दिस इज इक्वल टू ए ऊपर से निकाल लिया है, ई रेज टू माइनस E1 बाय आर टी। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, करना तुम्हें खुद है इसको। देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। ये किसी का भी सही हुआ ये पार्ट? सेकंड पार्ट तरीका सेम हाँ था, बस सर। कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। कैलकुलेशन छोड़ दो, अभी तरीका देखना सिर्फ, कैलकुलेशन छोड़ दो अभी। K3 2.303 बाय, अब 10 मिनट है यानी 1/6 हो जाएगा, 10/60 आवर्स में। लॉग ऑफ, अब इनिशियल अमाउंट है 60, अब फाइनल रिएक्शन 90% कंप्लीट हुई है, बचा हुआ पार्ट सिर्फ 10 इज इक्वल टू ए तुमने सबसे ऊपर से निकाल लिया है, ई रेज टू माइनस E2 बाय आर टी। यहाँ से E2 निकले। ये किसका सही है तरीका? सर सेकंड वाले में 60% कंप्लीट हो गए तो नीचे 40 नहीं आए। सेकंड वाले में नीचे, अच्छा नीचे 40 आएगा, नीचे 40 आएगा इसमें।
बहुत अच्छी विधि। नीचे 40 आएगा, ऊपर भी ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाला भी 60 नहीं आएगा, 40 आएगा। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। देखो अब नोट कर लेना, ए की वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻13 आर इनवर्स में, देख लिया? यस सर। और एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, पहली वाली आएगी 15.44 किलो जूल, दूसरी वाली आएगी 70.9 किलो जूल। नोट कर लिया पूरा? सर अगर एक किलो जूल में तो K1 में तो वही आएगा ना, 80 आएगा। आपने 80,000 कर दिया वो तू किलो कन्वर्ट जूल। करेगा, रीजन वो कन्वर्ट करना है तुम्हें। मैं किलो जूल में आंसर दे रहा हूँ, तुम जूल में आएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना। ठीक है सर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन और काइनेटिक्स को मिक्स करके। वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर 300 and 500 mm respectively. Respectively, ये तुम्हें दे रखा है। इसके बाद है, in a flask 10 mole of A is mixed with 12 mole of B. 10 mole of A plus 12 mole of B, इनको मिक्स किया हुआ एक फ्लास्क के अंदर। However, as soon as B is added, as soon as B is added, A starts polymerizing into a solid. A starts polymerizing into solid. Solid यानी जिसका कोई वेपर प्रेशर ना हो। जैसे ही भी डालते हैं, A starts polymerizing into a solid. The polymerization reaction follows first order kinetics. First order kinetics follow करता है। Polymerization reaction follows first order kinetics. After 100 minutes, after 100 minutes, 0.525 mole of a solute is dissolved. 0.525 mole of a solute is dissolved. Of a solute is dissolved, which arrests the polymerization reaction completely. Which stops polymerization. Which stops polymerization reaction. Completely. Final vapor pressure of the solution is 400 mm. Final vapor pressure is equal to 400 mm. Final vapor pressure is equal to 400 mm of Hg. Find the rate constant of the polymerization reaction. Of polymerization reaction. अच्छा एक बात बताना, थ्योरी में कुछ और तो बचा नहीं है इसमें? थ्योरी में कुछ बचा तो नहीं है अब? नो सर। रिवर्सिबल रिएक्शन शायद रह गई। रिवर्सिबल रिएक्शन करा दी है मैंने। करा दी? हाँ तो सर सारा हो गया। ये किसने बोला रिवर्सिबल रिएक्शन रह गई है? नहीं नहीं मुकुल? हाँ सर, इसके अंदर शायद ऑनलाइन में नहीं वीडियोस में तो थी। नहीं, मैंने करा दिया वो भी। अच्छा ठीक है सर। रिवर्सिबल रिएक्शन करा दिया था ना? यस सर। ये सब करा दिया था कुछ भी। हाँ सर सारा हो गया फिर।
करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मीनिंग समझना पहले ढंग से, फिर करना।
सर 0.037 सेकंड इनवर्स।